हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। राजस्थान के उदयपुर में एक गांव लगता है मजावत। मजावत गांव में अचानक से दो लाशें मिलती हैं, एक लाश लड़की की तो एक लाश लड़के की। दोनों ही लाशें लहूलुहान स्थिति में थी और दोनों ही लाशों के ऊपर कपड़े नहीं थे। शुरुआती तफ्तीश में देखने में लग रहा था कि जो मामला है ये ऑनर किलिंग का मामला है, लेकिन कम से कम 250 लोगों से बातचीत करने के बाद और तमाम सारे कैमरास को खंगालने के बाद पुलिस जो निष्कर्ष पे पहुंचती है वो निष्कर्ष आपको सन्न कर देगा। वो कहानी जहां पर पुलिस पहुंचती है वो कहानी आपको चौंका देगी, आप हैरत में पड़ जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है पूरा मामला। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के बाद मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, वहीं पर रहने वाला राहुल मीणा नाम का एक लड़का जो एक सरकारी स्कूल में टीचर था, शादीशुदा था। उसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो एक वहीं पर मंदिर था शेषनाग का, वहां पर जाता था। मंदिर में वो असल में पूजा करने नहीं जाता था। मंदिर में बैठने वाला एक भालेश नाम का तांत्रिक, वो हमेशा उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाता था। अब तांत्रिक के पास जाने वाला वो कोई अकेला इंसान नहीं था, और भी तमाम लोग वहां पर जाते थे। उन तमाम लोगों में एक लड़की थी जिसका नाम था सोनू कुंवर। धीरे धीरे सोनू कुंवर से राहुल मीणा नाम के उस टीचर की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो इसकी जो भनक है वो भालेश को पड़ती है। इसे सुनने के बाद भालेश आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखों में अब यहां पर राहुल करकने लग जाता है। उसे राहुल से नफरत हो जाती है क्योंकि वो पहले ही सोनू कुंवर पे अपना दिल हार चुका था। अब दोस्तों, ये जो भनक है राहुल और सोनू के प्यार की, ये किसी और को भी लग जाती है, और वो जो बंदा होता है वो होता है राहुल मीणा की वाइफ। जब राहुल मीणा की वाइफ को इस अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो राहुल से झगड़ा करने लग जाती है, और इत्तेफाक से इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए वो भी भालेश के पास ही पहुंच जाती है, यानी उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। जब तांत्रिक के पास पहुंचती है तो तांत्रिक राहुल के अफेयर की बात उसको सीधा सीधा बता देता है, यानी उसकी वाइफ को बता देता है, राहुल मीणा की वाइफ को। जिसके बाद राहुल के घर में और भी ज्यादा झगड़ा होने लगता है। झगड़े के बाद एक दिन राहुल मीणा और सोनू कुंवर भालेश के पास पहुंचते हैं और वो भालेश को धमकी दे डालते हैं कि अगर जैसे तैसे तुमने हमारे इस मामले को नहीं निपटाया, यानी राहुल मीणा और उसकी वाइफ के मामले को, यानी कुछ भी करो हमारे बीच में एक समझौता करवाओ, अगर तुमने ये नहीं कराया तो फिर हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, ये कहकर के तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो सोनू के साथ में है। इस बात को सुनने के बाद भालेश जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि इतने सालों में जो मैंने इज्जत कमाई है वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर वो जो प्लान करता है वो इतना खतरनाक प्लान होता है जिसे सुनने के बाद हर इंसान की रूह कांप गई थी असल में। और जब भालेश को लगा कि उसकी वर्षों की कमाई हुई इज्जत एकदम से गायब होने वाली है, खत्म होने वाली है, और उसकी समाज में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, तो वो दिमाग में एक प्लान बनाता है और अपने प्लान के तहत सोनू कुंवर और राहुल मीणा को मिलने बुलाता है जंगलों में। जंगलों में मिलाने के बाद उनसे बोलता है कि जो आज मैं उपाय करने वाला हूं उस उपाय के बाद तुम जिंदगी में कभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम दोनों एक दूसरे के हो जाओगे। वहां पर दोस्तों वो एक शर्त रखता है, और शर्त होती है कि तुम्हें मेरे सामने, जब मैं उपाय करूंगा तो तुम्हें मेरे सामने सेक्स करना होगा, संबंध बनाने होंगे। राहुल मीणा और सोनू कुंवर भालेश की इस बात को मान लेते हैं। उधर वो उपाय में लग जाता है और वो लोग संबंध बनाने लग जाते हैं। लेकिन भालेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। असल में वो यहाँ पर अपने साथ 50 फेविक्विक के पाउच के फेविक्विक को एक बोतल में डालकर लेके आया था, और जब वो लोग संबंध बना रहे थे वो तुरंत उस फेविक्विक को उनके ऊपर डाल देता है। वो लोग आपस में चिपक जाते हैं। नंगे तो वो पहले से ही हो चुके थे, यानी आधे कपड़ों में वो पहले ही आ चुके थे क्योंकि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे थे। अचानक से फेविक्विक जैसे उनके ऊपर डलती है उनका शरीर एक दूसरे से चिपक जाता है। वो छटपटाने की कोशिश करते हैं, छूटने की कोशिश करते हैं। इतने में ही भालेश चाकू से दोनों की गर्दन काट देता है। उधर राहुल के प्राइवेट पार्ट को काट के फेंक देता है और सोनू कुंवर के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से गोद देता है और वहां से दोस्तों भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, आप कितने भी गलत अंदाज में किसी काम को कर लीजिए, कितने भी छुप कर लीजिए, उसका पता बाद में जरूर चल जाता है। पुलिस
भालेश को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ की जा रही है। कम से कम 250 लोगों से बातचीत करने के बाद, तमाम सारे कैमरास को खंगालने के बाद पुलिस को इस भालेश के बारे में पता चल पाया। अब उसे क्या होगा, उम्र कैद हुई होगी या फिर क्या हुआ होगा, अभी भी ये मामला कोर्ट में ही है। अब आप लोगों का क्या कहना है इस तरह की घटनाओं के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।